सेकेंड पार्ट आ चुका है गाइस। आज हम लोग अपर बॉडी ट्रेन करने वाले हैं, जिसमें चेस्ट, बैक, बाइसेप, ट्राइसेप एंड शोल्डर इन्वॉल्व होंगे। सारी एक्सरसाइज, बहुत सारे लोग अभी भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, उन पे भी डिस्कस करेंगे और सारी एक्सरसाइज का फॉर्म एंड टेक्निक भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत लोग लेग को ट्रेन नहीं करते मेरे भाई, आपको लेग ट्रेन करना है। लेग आपकी बॉडी का 50% हिस्सा है, तो ऑलरेडी मैंने पहले ही वो वीडियो बना दिया है। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद अपने लेग को भी ग्रो करने के लिए वो वीडियो चेकआउट कर लेना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाइसेप करेंगे, उसके बाद ट्राइसेप, शोल्डर, चेस्ट एंड बैक। छोटे मसल से बड़े मसल की तरफ जाएंगे, जिससे आपको समझने में भी आसानी रहे। सबसे पहले हम लोग बाइसेप को ट्रेन करने वाले हैं। बाइसेप का फंक्शन याद करो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी है। फ्लेक्शन करना, कर्लिंग करना। बाइसेप को ट्रेन करने के लिए सिंपल आपको सुपरनेटेड ग्रिप में ऐसे डंबल कर्ल करना है, जिसमें आपको जब ऊपर आते हो तब ब्रीथ आउट करना है, नीचे जाते समय ब्रीथ इन। हमारा टेम्पो यार 3 सेकंड का रहेगा कि इसेंट्रिक हम लोग 3 सेकंड में करेंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। इस तरह से आपको सुपरनेटेड ग्रिप में डंबल कर्ल करना है, जिससे आपका बाइसेप ट्रेन होगा, जिसमें लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड दोनों ही ट्रेन होगी। उसके बाद हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी बाइसेप के लिए न्यूट्रल ग्रिप से कर्लिंग करना, जिसे आप हैमर कर्ल भी बोलते हो। इसमें भी सेम प्रोटोकॉल रहेगा कि 3 सेकंड का हमारा इसेंट्रिक रहेगा। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ऊपर आते समय ब्रीथ इन, नीचे जाते समय ब्रीथ आउट। आपका बाइसेप दो ही मोशन में काम करता है, एक सुपिनेटेड कर्ल एंड एक न्यूट्रल कर्ल। तो जब आप दोनों ही करोगे तो आपका ऑल ओवर बाइसेप पंप हो जाएगा, ट्रेन हो जाएगा। बाइसेप को अगर घर पे ट्रेन कर रहे हो तो ऐसा रेजिस्टेंस ट्यूब आता है, उससे भी ट्रेन कर सकते हो। साथ ही में जिम में जा रहे हो तो बारबल से भी कर सकते हो, मशीन में भी कर सकते हो। लेकिन एट दी एंड दो ही मूवमेंट रहेगा, एक सुपिनेटेड कर्ल और एक न्यूट्रल कर्ल। अब हम लोग ट्रेन करने वाले हैं ट्राइसेप को। ट्राइसेप का फंक्शन भी मैंने आपको बताया था कि एक्सटेंशन करना, आपके हाथ को सीधा करना। ये भी दो ही मोशन में काम करता है, एक ऊपर की ओर एक्सटेंड करना और एक नीचे की ओर एक्सटेंड करना। मतलब आपका हाथ ऊपर की ओर खुलेगा और आपका हाथ नीचे की ओर खुलेगा। तो इसमें भी हम लोग दो ही एक्सरसाइज करेंगे, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बार मैं रेजिस्टेंस ट्यूब से कर रहा हूँ, आप चाहे तो डंबल से भी कर सकते हैं, मशीन में भी कर सकते हैं, बारबल से भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोग बारबल से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा इजी बार होता है, जिगजैग बार बोला जाता है उसे, इससे करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ट्राइसेप को ट्रेन करना, जिसमें पहली एक्सरसाइज रहेगी हमारी ओवरहेड एक्सटेंशन। मैं यहाँ रेजिस्टेंस ट्यूब का यूज कर रहा हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेके बस ऊपर की ओर एक्सटेंड करना है, अपने हाथों को ऊपर की ओर एक्सटेंड। ब्रीदिंग हमारा पैटर्न वही रहेगा। आप जब एक्सटेंड कर रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। टेम्पो भी वही रहेगा, 3 सेकंड एंड 1 सेकंड। आपको फिर से एक बार दिखा देता हूं करके। 1 2 3 1 2 3। इस तरह आप लोग अपने ट्राइसेप को ट्रेन करोगे। ट्राइसेप का दूसरा मोशन है नीचे की ओर एक्सटेंड करना, नीचे की ओर हाथों को सीधा करना। तो वो भी आप लोग रेजिस्टेंस ट्यूब से भी कर सकते हो एंड केबल स्टेशन पर भी कर सकते हो। थर्ड मसल हम लोग ट्रेन करने वाले शोल्डर। शोल्डर में मेनली 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर, लेटरल एंड पोस्टीरियर। इसे फ्रंट भी बोला जाता है, मिडल भी बोला जाता है और पीछे वाले को रियर डेल्ट भी बोला जाता है। तो 3 हेड है तो 3 एक्सरसाइज होगी। मैंने ऑलरेडी आपको उसका एनाटॉमी तो समझाया हुआ है, तो अगेन उसे रिपीट नहीं करूंगा। मैं तीनों ही मूवमेंट आपको डंबल से करके दिखा रहा हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे बारबल का भी यूज कर सकते हो, मशीन का भी यूज कर सकते हो। सबसे पहला रहेगा हमारा फ्रंट डेल्ट के लिए, जिसमें हम एल्बो इन करके ऊपर की ओर प्रेस करेंगे, जिसमें भी हमारा टेम्पो 3 सेकंड का रहेगा और एक्सटेंशन करते समय हम लोग ब्रीथ आउट करेंगे। ये मोशन आप रेजिस्टेंस ट्यूब से भी कर सकते हो, दिखा देता हूं आपको करके। तो इसे अपने पैरों में फंसा के ऊपर की ओर सिर्फ वही मोशन रहेगा आपका।
एक्सरसाइज में हमेशा यही होता है कि आप डंबल, बारबल, रेजिस्टेंस ट्यूब अपने अकॉर्डिंग चूज करते हो, लेकिन मूवमेंट सेम रहता है। तो आपको घबराना नहीं है कि क्या इससे हमारा मसल बिल्ड होगा या नहीं। मसल बिल्ड हर तरीके से होगा, लेकिन आपके गोल पे डिपेंड करता है कि आप डंबल से करोगे, बारबल से करोगे, मशीन से करोगे। तो वो अपने गोल के हिसाब से सेट करो, लेकिन मोशन सभी एक्सरसाइज में सेम ही रहेगा। शोल्डर के ये वाले पार्ट के लिए, लेटरल हेड के लिए हम लोग करेंगे लेटरल रेजिस्ट, डंबल लेटरल रेजिस्ट, जिसमें आपको थोड़ा सा नी बेंड करना है। उसके बाद अपने चेस्ट को टाइट करना है और साइड में अपने हाथों को फेंकना है। लोग क्या करते हैं, इतना ज्यादा ऊपर ले जाते हैं, लेकिन ज्यादा ऊपर मत ले जाओ, क्योंकि आप इस मोशन से ज्यादा ऊपर जाओगे तो उसके बाद आपका ट्रेपीजियस काम करना स्टार्ट करेगा। लेटरल रेजिस्ट में भी आपका टेम्पो 3 सेकंड का रहेगा, और साथ ही में जब आप यहाँ आ रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। थर्ड एक्सरसाइज हमारे शोल्डर की रहेगी यहाँ रियर डेड की, जिसमें हम लोग करने वाले हिप हगर्स, जिसमें आपको सिंपली ऐसे 2 डंबल ले लेने और उसके बाद पुल करना है। हिप हगर्स हर बिगिनर को करना चाहिए, क्योंकि रियर डेड में मसल माइंड कनेक्शन नहीं होता हमारा। तो ये हिप हगर्स आपका मसल माइंड कनेक्शन बनाने में भी हेल्प करेगा और बहुत इजी एक्सरसाइज है। बस आपको ऊपर की ओर पुल करना है, दैट्स इट। ये एक्सरसाइज आपको अगर नहीं सूट कर रहा तो आप ऐसा रेजिस्टेंस ट्यूब से फेस पुल भी कर सकते हो। अब हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट को। चेस्ट की आपको तीनों हेड पता ही है, क्लेविकल, स्टर्नल और एब्डोमिनल। उसका काम भी पता है, एक प्रेस एंड एक फ्लाई। पहला एक्सरसाइज होने वाला है हमारा पुशअप। पुशअप में भी जब आप ऊपर आते हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है, जब मसल स्क्वीज होता है तब आपको ब्रीथ आउट करना है। उसमें भी आपको 3 सेकंड का इसेंट्रिक एंड 1 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक पार्ट लेना है। पुशअप में याद रखना, जब आप बहुत ज्यादा पुशअप करने लगो तब आपको पुशअप को निकाल के फ्लैट डंबल प्रेस में चले जाना है। फिर सेकंड एक्सरसाइज होने वाली है हमारी हाई टू लो केबल फ्लाई, जिसमें आपका एब्डोमिनल हेड, स्टर्नल हेड बहुत अच्छे से काम करेगा। यहाँ पर भी आपका मसल जब स्क्वीज होता है तब आपको ब्रीथ आउट करना है। 3 सेकंड का इसेंट्रिक होना चाहिए और 1 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए। इनकी एनाटॉमी भी आपको पता ही है कि हमारे लेट्स, ट्रैप, रोम्बॉइड मेजर, रोम्बॉइड माइनर, टेरिस मेजर, टेरिस माइनर एंड लोअर बैक। बैक के लिए हम लोग 3 एक्सरसाइज करने वाले, एक वर्टिकल पुल, एक हॉरिजॉन्टल पुल और एक श्रग। 3 एक्सरसाइज में आपका पूरा बैक ट्रेन हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोग चाहो तो 2 वर्टिकल एंड 2 हॉरिजॉन्टल ले सकते हो। बैक का पहला एक्सरसाइज रहेगा हमारा पुल ओवर। पुल ओवर आप डंबल से भी कर सकते हो, केबल स्टेशन पे भी कर सकते हो, एंड आपके पास रेजिस्टेंस ट्यूब है तो रेजिस्टेंस ट्यूब के थ्रू भी आप कर सकते हो। पुल ओवर में भी वही प्रोटोकॉल रहेगा, 3 सेकंड का इसेंट्रिक, 1 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक, और वही आप जब मसल को स्क्वीज कर रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। सेकंड एक्सरसाइज रहेगी वो रहेगी हमारी एक रोइंग। आप सिंगल हैंड डंबल रो भी कर सकते हो, बारबल रो भी कर सकते हो, और केबल स्टेशन पे भी रोइंग कर सकते हो, और साथ ही में रेजिस्टेंस ट्यूब से भी रोइंग कर सकते हो। तो आपको जो पसंद हो वो एक रोइंग आपको ऐड करना है। थर्ड मूवमेंट हमारा श्रग रहेगा। सेम प्रोटोकॉल रहेगा, 3 सेकंड का इसेंट्रिक, 1 सेकंड का कॉन्सेंट्रिक, एंड जब आप मसल स्क्वीज कर रहे हो तब आपको ब्रीथ आउट करना है। इस इंफॉर्मेशन से आप तो फिट बन जाओगे, लेकिन आपके जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो फिट बनना चाहते हैं लेकिन उन्हें वो रास्ता नहीं पता है। तो आप भी ऐसे लोगों को जानते हो तो इन तक ये वीडियो पहुंचाना, और हो सके तो कमेंट करना कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है आपकी फिटनेस जर्नी में। तो हो सका तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।